जय श्री राम सनातनियों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष झा थॉट्स के अंदर, जहां हम बात करते हैं सत्य सनातन की और हमारे हिंदुत्व इतिहास की। जब भी कोई इतिहास से रिलेटेड या हमारे धर्म ग्रंथ से रिलेटेड प्रभु श्री रामचंद्र हो या फिर भगवान श्री हनुमान जी हो या फिर कोई भी हमारा इतिहास की श्रृंखला में से कोई मूवी बनती है, उसका टीजर होता है, तो मेरी जो एक्साइटमेंट लेवल होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इस एक्साइटमेंट लेवल को मैच करने वाला कल टीजर एक मैंने देखा है, जिसे देखने के पश्चात मजा ही आ गया। रोंगटे इस प्रकार से खड़े हो गए कि मैंने उस टीजर को बहुत बार देखा। उसके बाद काफी सारे रिव्यूज भी देखे। रिव्यूज देख के भी मुझे मजा आ गया, क्योंकि जो मुझे चाहिए था वही मिल रहा है। मुझे इतिहास चाहिए था, मुझे भगवान श्री हनुमान जी चाहिए थे, मुझे भगवान श्री प्रभु श्री रामचंद्र चाहिए थे, हमारा इतिहास चाहिए था। और जो एक्सपेक्ट कर रहा था वही चीजें मुझे दिखाई दिया है। हाईली बजटेड सिनेमा जिस तरह से फ्लॉप हो रही है और लो लेवल के बजट वाले सिनेमा आप लोग को अबाव एक्सपेक्टेशन चीजें दिखा रही है, वो देखने के पश्चात मन गदगद हो गया। प्रसन्नाथ वर्मा के बारे में बात करेंगे, डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, लेकिन तत्पूर्वी अगर आप लोगों में से किसी ने टीजर नहीं देखा है तो चलिए देर क्यों करते हैं, साथ में ही एक बार टीजर देख लेते हैं, उसके बाद आनंद लीजिए टीजर का। चलिए टीजर आरंभ करते हैं। गभीर सागर गर्भांतरस्थ अतिलोक महिमान्वित महाशक्तियुत हनुमा रुधिरमणि निरीक्षणम् शतसहस्र वर्ष सुदीर्घ निरीक्षणम् राम। सच बता रहा हूं, झूठ नहीं कह रहा। अगर आपने कभी जीवन में कभी भी एक बार श्रद्धा भाव के साथ प्रभु का नाम लिया होगा, तो ये शब्द सुनकर जो एंडिंग का सीन है, जहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ध्यान मुद्रा करते हुए श्री हनुमान जी बैठे हुए हैं, अगर आपने ये सीन को भक्ति भाव के साथ देखा होगा तो आंख में अश्रु अवश्य आए होंगे। अगर आपने कभी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी को उस लेवल तक जाकर उनके लिए भक्ति भाव किया होगा, तो बस ये एक वाक्य या हनुमान चालीसा जहां से आरंभ होता है, उसे देखकर, उसे सुनकर, मैं जब पहली बार देखा था तब मैं रोया था, अभी फिर देखा हूं तो मुझे थोड़ा सा इमोशनल जैसा हो रहा है। लेकिन फिर भी आपको मूवी के दृष्टिकोण से मैं प्रसन्नाथ वर्मा के बारे में पहले बता देता हूं आप लोग को, और साथ ही साथ 5 ऐसे महत्वपूर्ण कारण मैं आपको दूंगा कि क्यों यह टीजर इतना ज्यादा मुझे भावनिक कर रहा है। और इस मूवी को लेकर मैं एक्साइटेड अब इतना ज्यादा हो गया हूं कि भाई फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाला हूं। तो चलिए आप लोग को बताता हूं कि पहले प्रसन्नाथ वर्मा के बारे में बात करेंगे और उसके बाद 5 ऐसे महत्वपूर्ण कारण के बारे में बताऊंगा कि इस टीजर को देखने के पश्चात क्यों इसका समर्थन आपको करना चाहिए और इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार भी करना चाहिए। पहले प्रसन्नाथ वर्मा की बात करते हैं। भारतीय सिनेमा जगत में बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जिनका सिनेमा का बजट भले ही कम हो, लेकिन आप लोग को कंटेंट अच्छा दो। पैसा कितना ज्यादा डाला है, कितना ज्यादा फूका है, यह महत्वपूर्ण नहीं होता। जैसा कि आप लोगों ने आदि पुरुष देखा था, यह पेल पेल का पैसा भरा हुआ था, लेकिन पैसे से ज्यादा क्वालिटी पर, कंटेंट पर ध्यान नहीं दिया गया था, जिसके कारण आदि पुरुष पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पर है। हालांकि डेट आगे दे दिया है, लेकिन बहुत से कम ऐसे डायरेक्टर हैं जो आप लोग को कम पैसे के अंदर भी बहुत ही क्वालिटी कंटेंट दिखा देते हैं। बजट कुछ भी हो, लेकिन क्वालिटी कंटेंट की बात आती है तो ये लोग उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। इसमें मुझे लगता है कि पहले नंबर पर मैंने जिनको देखा है वो महाराष्ट्र के दिग्पाल लांजेकर है। छत्रपति शिवाजी महाराज की श्रृंखला उनकी शानदार है। अब प्रसन्नाथ वर्मा जी की भी मैंने श्रृंखला को
देखी, मजा आ गया। जो उनकी ज़ॉम्बी रेडी है, कल की है, AWE है, ऐसे जो मूवीज है, इन मूवी को नेशनल अवार्ड भी मिल चुकी है और वो उस टॉप लेवल की भी है। प्रसन्नाथ वर्मा का जो आगामी जितने भी प्रोजेक्ट है वो इसी प्रकार से आ रही है। हाल फिलहाल में मैं उनकी इंटरव्यू देख रहा था और इंटरव्यू पढ़ा भी मैंने, उसके अंदर उन्होंने वर्णन किया है कि आगे भी आप लोग को बहुत सारे मूवीज इस प्रकार के लिए देखने के मिल सकता है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल पढ़ते वक्त मैंने उस आर्टिकल में माइथोलॉजी इस शब्द को बहुत बार सुना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप माइथोलॉजी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत है, ये माइथोलॉजी नहीं, ये इतिहास है। लेकिन हां, जो कंटेंट इनको देना है ये इसी प्रकार से दे रहे हैं। तो प्रसन्नाथ वर्मा पर आप विश्वास कर सकते हैं और विश्वास के साथ इस मूवी को देख भी सकते हैं। अगर इसके अंदर लव स्टोरी ना हो तब तो मजा ही आ जाए। अब आगे आपको बताता हूं 5 महत्वपूर्ण कारण जो टीजर को देखने के पश्चात पहले ही झलक में मुझे दिख गया था। तो चलिए 5 महत्वपूर्ण कारण को जानते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण, अगर आप लोग शक्ति की उपासना करते हो, अगर आप लोग पहलवान हो, अगर आप लोग जिम जाते हो, तो आप लोग को यह बात अवश्य पता होगी कि जब हम शक्ति की उपासना करते हैं तो हमारे सामने, नेत्रों के सामने सबसे पहले कौन आता है? हनुमान जी। अखाड़ा, यानी कि अखाड़े के अंदर जो हमारे भारतीय संस्कृति, हमारे भारतीय मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ है, उस अखाड़े का यहां पर आप लोग को दर्शन मिल जाता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हीरो को आप लोग यहां पर किसी फैंसी ड्रेस के अंदर नहीं देखोगे, वहां पर दिखाया है धोती और कुर्ते में, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति का एक घटक है। हाल फिलहाल में मैंने वो चीज नहीं पहनी है, लेकिन अब मैं भी बहुत जगह पर धोती कुर्ता पहनना आरंभ कर चुका हूं। यह 2 महत्वपूर्ण कारण मुझे लगे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि अगर आप लोग को पता होगा कि बॉलीवुड एक प्रकार का पैटर्न फॉलो करता है, जहां पर लड़की अबला होती है, जहां लड़की के साथ बलात्कार होता है, जहां लड़की वहां पर आइटम सॉन्ग की तरह दिखाया जाता है। लड़की यानी कि अबला, एक ऐसी मेंटालिटी बॉलीवुड ने आपके सामने लाकर पेश कर दी है जिसे बचाने का हक और जिसे बचाने का कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ हीरो का ही है। लेकिन यहां पर बाहुबली अगर आप लोगों ने देखा होगा तो देवसेना युद्ध लड़ सकती थी, ठीक इसी प्रकार से हनुमान जी के इस टीजर में भी महिला अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है, वो युद्ध लड़ सकती है। ये 3 महत्वपूर्ण कारण मुझे यहां पर लगे हैं। चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि हनुमान जी की भक्ति भाव और उनकी भक्ति श्रद्धा को आप लोग इस टीजर के अंदर पूर्ण रूप से हनुमान चालीसा सुन सकते हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो उपासना हनुमान जी कर रहे हैं उससे भी अच्छे तरीके से सुन सकते हो। यानी कि हनुमान जी की श्रद्धा भाव के साथ, उनके ब्रह्मचर्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया गया है। 5वां सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि किसी प्रकार की ओवर थिंकिंग यहां पर नहीं दिखाई गई है, जिसे हम ओवर कहते हैं ना, कि कर दिया है, कि इसके अंदर खिलवाड़ कर दिया गया हो, या हनुमान जी जैसे हैं उसी प्रकार से दिखाने का पूर्ण प्रयास किया गया है। भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास को कैसे दिखाना चाहिए, इसका जीता जागता उदाहरण यह 1.5 मिनट का टीजर है। सनातनियों, आप लोग को यह टीजर कैसा लगा है और इस टीजर को देखने के पश्चात आपकी पहली रिएक्शन क्या थी, मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बता देना। अगले वीडियो के अंदर मिलता हूं सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन, जय श्री राम।